हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम कैपिटल एडजस्टमेंट में 3 केसेज कराए थे। वो केसेज मैंने आपको जब कराए थे तो हमने कहा था अभी आगे और भी बातें होनी है एडजस्टमेंट के ऊपर में। आज हम क्या करेंगे, पहले पिछले क्लास का एक छोटा सा रिवीजन और फिर मेरे बच्चे क्लास को फिर हम आगे बढ़ाएंगे आपके बुक के साथ, ठीक है ना? तो आप आइए ज़रा मेरे साथ। यहाँ पे हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट एंड डेथ, जिसमें से अभी हम सिर्फ रिटायरमेंट की बातें कर रहे हैं। और इसमें हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 4, 3 एग्जाम्पल शायद मैंने पिछली बार कराया था, तो फोर्थ में आ रहे हैं। आप एक बैलेंस शीट बनाइए, यहाँ पे बैलेंस शीट यहाँ पे बनाएंगे आप। और इस बैलेंस शीट के अंदर कहता है यहाँ पे छोटा सा ही, क्योंकि मेन हमें एडजस्टमेंट सीखने हैं। यहाँ बैलेंस शीट में कहता है कि बैंक में आपके पास 6 लाख का अमाउंट है और अदर एसेट्स जो हैं यहाँ पे अदर एसेट्स, ये कहता है आपका 24 लाख का अमाउंट है। तो ये टोटल हमारा 30 लाख का अमाउंट हो गया। इस साइड में कैपिटल अकाउंट के अंदर में एक्स वाई एंड जेड, इनका कैपिटल कहता है कि 4 लाख का अमाउंट है, इनका 5 लाख का अमाउंट है और इनका 2 लाख का अमाउंट आपका है। तो 9 to 11 लाख का अमाउंट हो गया यहाँ पे। फिर मैं एक काम करता हूँ, एक नाम और यहाँ ले लेते हैं इस बार, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। चलो हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 लाख का अमाउंट, एक नाम जोड़ ही लो, 32 लाख हो जाए यहाँ पे। और यहाँ पे एक नाम हम लेते हैं जनरल रिजर्व। जब हम रिवीजन कर ही रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से कर लें। ये मान लो यहाँ पे 5 लाख का अमाउंट आपका है। और फिर जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज वो कितना हो गया, तो 16 लाख, ताकि टोटल आपका 32 लाख का अमाउंट हो जाए, ठीक है ना? साथ साथ लिखेंगे आप यहाँ पे, साथ साथ लिखेंगे। कहता है कि पॉइंट 1 में एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो आपका 4:5:1 का है। और फिर कहता है यहाँ पे आपका चलो मैं वाई रिटायर्स, वाई यहाँ पे रिटायर्स हो गया, आगे कोई चेंज नहीं बता रहा है। तो अगर चेंज ना बताया तो वाई के जाने के बाद एक्स और जेड का रेशियो 4:1 हो जाएगा, ये बात आप जानते हैं। इवन गेनिंग रेशियो भी वही हो जाएगा। नंबर 2 लिखेंगे आप यहाँ पे, अदर एसेट्स वे revalued एट रुपीज़ कितना ले लें हम, चलो 27 लाख रुपीज़, 27 लाख पे हमने इनको रिवैल्यू किया है। थर्ड में कहता है यहाँ पे थर्ड में कहता है कि 70% ऑफ अमाउंट पेबल टू वाई to be brought in by X and Z equally. Full stop. Remaining amount of Y will be paid after 2 years at the rate of 9% per annum। यहाँ लिख देता हूँ मैं, at the rate of 9% per annum interest। लिखिए मेरे साथ। और एक चौथा पॉइंट और ऐड करते हैं कि कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म, मतलब नई फर्म जो रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, शुड बी अमंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट रेशियो। फुल स्टॉप के बाद लिखना है यहाँ पे न्यू प्रॉफिट रेशियो।
एनी सरप्लस ऑब्लिक डेफिसिट should be adjusted through कैश कह दे या बैंक कह दे, मीनिंग सेम है। आप यहाँ पे ज़्यादा परेशान ना होना, आप यहाँ देखना किसका बैलेंस दिया हुआ है, उसके थ्रू ही मानेंगे। अगर दोनों का बैलेंस दिया होगा तो क्वेश्चन पक्का बताएगा एंट्री कैसे करना है, आप चिंता ना करें। खैर हमें मेन मुद्दे पे आना है, ये क्वेश्चन लिख दे आप यहाँ पे, और कहता है फिर आपका प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। मेरे बच्चे ये पिछली क्लास का अगर देखा जाए तो एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन है। मैंने दो कॉन्सेप्ट यहाँ मिला दिए हैं, और मैंने पिछली क्लास में एंड में आपको कहा था कि कैपिटल एडजस्टमेंट्स के अंदर में 5-6 तरीके का पैटर्न होता है, उन्हीं पैटर्न पे हमें काम करना होता है। आपको रटना नहीं है, लैंग्वेज को बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ना और उसको इंटरप्रेट करना है। आओ जरा इसी प्रोसेस में मैं शुरू करूँ यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर में। सॉल्यूशन के अंदर में एक तो मैं जरा बताओ, मैं रिवोल्यूशन अकाउंट बनाऊँ कि ना बनाऊँ। एक्चुअली मुझे ये सिखाना है, नहीं सर मत बनाओ, फिर आप बता दो प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन कितना निकल के आएगा। आप मुझे बताओ जरा प्रॉफिट कितना निकल के आएगा। तो 24 लाख का अदर एसेट्स वैल्यू क्या है 27 पे, तो 3 लाख का प्रॉफिट आपका निकल के आएगा। मैंने ऐसे ही कर दिया, आप समझ रहे हो ना। आज मुद्दा ये सब सिखाने को थोड़ा ही है, मैंने इन सब टॉपिक में बहुत बड़ा आपको कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया मेरे बच्चे। आज हमें सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट की बातें सीखनी है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा परेशान आपको नहीं कर रहा, न खुद होऊंगा, और सीधे मैं चला गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पास। आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आओ देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहाँ पे हमें कैपिटल एडजस्टमेंट को सीखना है वहाँ पे कौन कौन सी बातें निकल के आती हैं। तो ये हमने 3 कॉलम रेडी किया मेरे बच्चे, 3 पार्टनर्स हमारे पास है, XYZ, ये लीजिए XYZ, XYNZ आपका, ठीक है ना। अब जरा बताओ पार्टनर्स के कैपिटल का बाई बैलेंस BD कितना है, बाई बैलेंस BD कितना है। तो सर X का कैपिटल 4 लाख का अमाउंट है, Y का कैपिटल कहता है कि 5 लाख का अमाउंट है, और Z का कैपिटल कहता है कि 2 लाख का अमाउंट आपका है। ये जनरल रिजर्व जो 5 लाख का अमाउंट है आप यहाँ लेकर आइए, बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। जरा बताओ ये 5 लाख का अमाउंट 451 में कितना आपका हो जाएगा, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपका 2 लाख ये हो गया आपका 2,50,000, और यहाँ पे आपका 50,000 का अमाउंट है यहाँ पे, ये भी हो गया। ये जो लॉस आपका 2 लाख का है यहाँ लेकर आते हैं टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जरा बताइए 2,451 में कितना हो जाएगा। तो 80,000 है ना, ये 80,000 हो गया, ये 1 लाख हो गया, 4:5:1, और यहाँ पे 20,000 का अमाउंट हुआ। तो हमने क्या किया, रिजर्व, प्रॉफिट लॉस और कैपिटल को हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मेरी बात सुनो, हाँ वो जो प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन निकल के आया था वो भी पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर दो, और वो भी प्रॉफिट रेशियो में। तो रिवोल्यूशन अकाउंट से 3 लाख का अमाउंट कितना हो जाएगा 451 में, 1,20,000, यहाँ पे आपका 1,50,000, और यहाँ पे 30,000 का अमाउंट, ठीक है ना। एक मैं यहाँ पे नीचे में आपके साथ बैंक अकाउंट भी बना लेता हूँ, क्योंकि बैंक की बातें भी हमें जाननी है, क्या निकल के आएंगे। आप ज़रा चेक करो, बैंक हमारे पास पहले से 6 लाख का अमाउंट है, तो टू बैलेंस BD यहाँ पे 6 लाख। आप जानते हैं बैंक आपका एसेट्स है, बढ़ना डेबिट घटना क्रेडिट होता है, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट और घटना डेबिट होता है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ। 70% ऑफ अमाउंट पेबल टू Y, जो हमें Y जो रिटायरिंग पार्टनर से उसको जो हम पे करना चाहते हैं, जरा बताओ अमाउंट पेबल आपका कितना निकल के आ रहा है। वर्किंग में बताऊं मैं क्या आपको, मैं आपको वर्किंग में ही बता देता हूं। अब मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट रही नहीं तो मैं इसको हटा दूं, और आप मेरे साथ स्टार्ट कीजिए वर्किंग नोट्स बनाना। यहाँ पे आप बैंक अकाउंट के बाद बनाना, मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको भी हटा ही देता हूँ, ये लीजिए, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मैं हटा ही देता हूँ। इसको भी हटा ही दूँ क्या, चलो छोड़ो अभी। आओ जरा लिखो मेरे साथ यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 1। जरा बताओ टोटल अमाउंट पेबल टू, टोटल अमाउंट पेबल टू Y कितना है। Y मतलब रिटायरिंग पार्टनर। तो देखो आंसर कम करना, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ।
देखो वाई का पहले से कैपिटल 5 लैक्स था, 250 रिजर्व में से मिला, 150 प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन आपका, तो 5 to 7 18 9 लैक्स। लेकिन 9 लैक्स में से 1 लाख जो बैलेंस शीट में लॉस था वो भी तो इनको बियर करना है, तो 9 - 1 यानी कि इनका टोटल अमाउंट पेबल जो है दैट इज 8 लैक्स का अमाउंट। 8 लैक्स मेरे बच्चे कहता है ये 8 लैक्स में से 70% वाई को पे किया जाएगा। तो चलो बताओ इसका 70% जो पे किया जा रहा है वो 70% कितना हो जाएगा? 5,60,000, 5,60,000 रुपये। ये 70% इनको पे किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 8 लैक्स में 70% पे किया गया तो 30% जो अमाउंट है वो आपका ट्रांसफर टू आपका वाइज लोन अकाउंट है ना। ये कह दिया कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाई विल बी ट्रांसफर्ड, सॉरी कहता है विल बी पेड आफ्टर 2 ईयर्स। एक बात बताओ, क्या आपने इस XYZ का आपने कोई मतलब कोई एग्रीमेंट साइन किया है क्या कि हम पूरे समय तक आपकी अकाउंटिंग करेंगे, इस जन्म में भी करेंगे, अगले जन्म में भी करेंगे, 2 साल के बाद? ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे। नहीं सर, हमें बस मार्क्स लेना है। पर बच्चे हमें जो अकाउंट्स बनाना है यहाँ पे, अकाउंट्स आज का बनाना है ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट। हम सब रिटायरमेंट तक की बात कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट के टाइम पे क्या हुआ कि इतना पे हुआ, इतना उसके लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये पैसा 2 साल के बाद पे किया जाएगा। 9% इंटरेस्ट के साथ है, 10% के साथ हो, चाहे बिना इंटरेस्ट को, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम 2 साल बाद की थोड़े अकाउंटिंग कर रहे हैं। हाँ, हम 2 साल के बाद जब हम CA में CS बन जाएंगे और अगर आपको अकाउंटिंग कराना है तो हमें बुला लेना, हमारे फीस पे कर देना, हम अकाउंटिंग कर देंगे। लेकिन आज तो बस हम मार्क्स लेना चाहते हैं, और मार्क्स लेने के प्रोसेस में हमें 2 साल बाद जो पेमेंट करने की बात कर रहा है ये पूरा का पूरा यूजलेस है। बस आपको 8 लैक्स का 30% यानी कि 2,40,000 वाई के लोन में आपको ट्रांसफर कर देना है। इसका मतलब ध्यान देना, वाई को आपने क्या करना है? 5,60,000 पे कर देना है मेरे बच्चे। जब हम इनको पे करेंगे तो बिजनेस से इनका जो कैपिटल वो कम हो जाएगा टू बैंक अकाउंट आपका यहाँ पे हमने पे कर दिया। तो यहाँ पे आ गया आपका वाई में टू बैंक में क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? बाय वाइज कैपिटल अकाउंट आपका, ठीक है ना। कितना हो गया? 5,60,000 का अमाउंट आपका। और बाकी कहता है कि वाई के लोन में ट्रांसफर कर दो, तो वाइज लोन अकाउंट जरा कितना हो गया? 2,40,000 का अमाउंट, 240 वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है ना। हमने पे किया। लेकिन हमें और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखो ना कितना अच्छा पॉइंट बोला है कि 70% ऑफ अमाउंट पेबल टू वाई जो पे किया जाएगा टू बी ब्रॉट इन, ये पैसा लेकर आएंगे। कौन लेकर आएंगे? आपका X and Z इक्वली। मेरे बच्चे ये जो 5,60,000 का पेमेंट हो रहा है वो फर्म के पास जो पैसा पड़ा हुआ है उसमें से पे नहीं होगा, वो मना कर रहा है। वो कहता है कि भैया ये जो पेमेंट आपका होगा, ये पैसा पे करने के लिए पैसा कौन लेकर आएगा? X and Z लेकर आएंगे। और कैसे लेकर आएंगे? इक्वली। तो ठीक है, कौन सी बड़ी बात, अगर पैसा लेकर आएंगे तो पैसा बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पे आपको एक्सेज कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे टू Z कैपिटल अकाउंट, इनसे पैसा हमें मंगाना होगा। और ये 560 यहाँ देख लो, ये देख लो आप, अगर ये पैसा X और Z लेकर आएंगे और कहता है इक्वली यानी कि 1:1 में, तो 2,80,000 आप लेकर आएंगे एंड 280 आप लेकर आएंगे। ये वर्किंग में समझाया जा रहा हूँ और फिर यहाँ बताया जा रहा हूँ। तो 280 का अमाउंट यहाँ पे आ गया एंड 280 का अमाउंट यहाँ निकल के आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना, बैंक में कहा XZ, तो XZ में क्या बोलेंगे हम यहाँ पे जी? बाई बैंक। क्योंकि जब X और Z बिजनेस में पैसा लेकर आएंगे तो उनका कैपिटल बढ़ेगा भी। तो हमने क्या किया? 2,80,000 से X का अकाउंट एंड 280 से X का अकाउंट हमने बढ़ा दिया, ठीक है ना। बात खत्म हो गई। बिल्कुल लैंग्वेज पे जोर देना है, जो बोलेगा वही काम करेंगे। हम ज़्यादा नहीं सोचना चाहते और ना हम सोचेंगे मेरे बच्चे, क्वेश्चन जो बोला वो काम करेंगे। लीजिए अब जरा पढ़ते हैं कि क्या ये बात पूरी खत्म हुई कि नहीं हुई। 70% अमाउंट जो पे किया जाएगा वाई को टू बी ब्रॉट इन बाय X and Z इक्वली, यानी कि एक तो 70% आपको पे होगा जी, और ये पैसा कौन लेकर आएगा? X Z कैसे? इक्वली। तो इक्वली हो गया।
अगर कहता कि प्रॉफिट रेशियो में लेकर आएंगे तो ठीक है, प्रॉफिट रेशियो में हो जाता, लेकिन फिलहाल इक्वली तो वो काम किया, यानी कि अब हमारा, और हाँ ये जो 2 साल के बाद आप 9% 10% इंटरेस्ट के साथ पे करना है, हमें इसका काउंटिंग नहीं करना, इसके लिए हम वाइज लोन अकाउंट बनाते हैं, लेकिन तब जब क्वेश्चन हमें कहता है तो, अदरवाइज हम कभी नहीं बनाएंगे इसका अकाउंट आपका ना। अब लास्ट पॉइंट पे आगे मेरे बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोलता है, कैपिटल ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, मतलब जो रिकंस्टिट्यूट हुई, जो नई फर्म तैयार हुई, जरा बताओ नई फर्म जो तैयार हुई इसमें कौन चला गया, वाई चला गया, वाई खत्म हो गया, वाई रिटायर कर गया, तो आप बताओ इस नए फर्म में कौन बच गया, एक्स एंड जेड। आओ ना जरा देखते हैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता है। वर्किंग नोट्स नंबर 2 के अंदर में आपका कहता है कि जो रिकंस्टिट्यूटेड फर्म आपका है, मतलब जो फिर से फर्म आपकी रह गई, शुड बी अमंग पार्टनर्स, जो रिकंस्टिट्यूट फर्म का जो कैपिटल है, जो कैपिटल, एक बार चेक करो कैपिटल है कितना, तो मैं पहले एक बार देखूंगा इसके लिए कि जो एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल जो आपका है नए फॉर्म में कौन कौन बच गया जी, एक तो एक्स और फिर आपका एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, ये पिछली क्लास का बस रिवीजन करा रहा हूँ, दूसरा कौन बच गया आपका जेड। तो जरा बताओ एक्स का कितना, सुनो बहुत ध्यान से, शब्दों को सुनो, मेरे शब्दों को सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं शब्दों में मेरे बच्चे आंसर छिपा हुआ है। रटने वाले तो हजारों लोग होते हैं, समझने वाले बस सिर्फ आप होते हैं। देखो मैं क्या बता रहा हूँ एक्स के बारे में। एक्स का कैपिटल पहले से 4 लाख का था, 2 लाख उसको रिजर्व में से मिला, 120 यहाँ पे रिवोल्यूशन का प्रॉफिट भी उसको मिला, और 280 अभी वो पैसा लेकर आया था तो उसके कैपिटल भी उससे बढ़ गया। जरा बताओ टोटल अमाउंट कितना हो गया, 4 2 6 7 2 9 10, फिर से देख लो 6 7 8 10, 10 लाख, लेकिन 10 लाख में से 80,000 का लॉस उसको बियर करना पड़ा, तो 9,20,000 का अभी एडजस्टेड कैपिटल बचा हुआ है, और ये कैपिटल किसका है जी, एक्स का, तो ये हो गया मेरे बच्चे 9,20,000। समझ रहे हो ना, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद, जो मैं 12 CD यहाँ लिखता था, लेकिन इस बार नहीं लिखूंगा क्योंकि कैपिटल को हमें दूसरे रेशियो में लेकर आना है। उसी तरीके से जेड का यहाँ पे कितना हो गया, ओहो माफ कीजिए, एक्स फिर से गलती करा था, ये जेड लेकर आया है ना, ये जेड लेकर आया है 2,80,000 का अमाउंट, ठीक है, इसको हटा दीजिए आप यहाँ पे। अब जरा आ जाओ, मैं अब जेड की बात कर लूँ, यहाँ पे जेड की बात कर लूँ, तो इनका कैपिटल पहले से 2 लाख था, रिजर्व में 50 मिला, 30,000 का प्रॉफिट भी मिला ऑन रिवोल्यूशन, 280 और बिजनेस में लेकर आए, तो इनका कैपिटल कितना हो चुका है, 280 480 560, 560 में 20 हटा दो 540, मेरे बच्चे इनका कैपिटल बिजनेस में अभी 5,40,000 का है। यानी कि अगर मैं बात करूं एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड, या फिर और अच्छा वर्ड दूं मैं आपका, टोटल कैपिटल जो है, टोटल कैपिटल ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म कह दूं, या कह दूं ऑफ न्यू फर्म, नए फर्म का जो टोटल कैपिटल वो कितना हो गया, 14,60,000। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था और हमने बताया था यही बात है, बस उसी का रिवीजन करा रहा हूँ मेरे बच्चे। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आपका इतना हो गया, कहता है कि ये कैपिटल ऐसे ऐसे इनके बीच में नहीं रहेगा, ये कैपिटल एक्स और जेड के बीच में किस रेशियो में रहेगा जी, उनके न्यू प्रॉफिट रेशियो में, नए प्रॉफिट रेशियो में। मेरे बच्चे इनका रेशियो था 4:5:1, अगर ये चला गया तो इनके बीच का रेशियो क्या हो गया, 4:1, तो नया रेशियो 4:1 है जिसमें हमें करना होगा। आप बताओ ना कि 14,60,000 अगर मैं 4:1 में डिवाइड करूं, डिवाइड बाई 5 × 4, तो एक्स का कितना हो गया, 11,68,000, और जेड का कितना हो गया, तो 14,60,000 डिवाइड बाई आपका 5, इनका निकल के आ गया 2,92,000, इतना कैपिटल होना चाहिए। याद रखना, एक बार दोबारा पढ़ लो, कैपिटल ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, जो नई फर्म बनी, शुड बी अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट रेशियो, मतलब ये कैपिटल अब इनके बीच में इनके प्रॉफिट रेशियो में होगा, और एनी सरप्लस डेफिसिट कुछ निकल के आता है तो शुड बी एडजस्टेड थ्रू कैश या बैंक अकाउंट, यानी कुछ कम ज़्यादा आया तो कैश बैंक से हम एडजस्टमेंट करेंगे, वो देख लेंगे। अब मैं इसको हटा दूं क्योंकि इसका मीनिंग मैं समझा चुका हूं, मुझे वर्किंग में थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तो सुनो ना ध्यान से, इतना कैपिटल होना चाहिए मेरे बच्चे, जो क्वेश्चन कहता है उसके हिसाब से टू बैलेंस CD आप यहाँ लिखिए। इनका कैपिटल 11,68,000 होना चाहिए और इनका कैपिटल 2,92,000 होना चाहिए। ये तो बेचारा चला गया, अब क्या रहेगा। अब सुनो,
क्योंकि हम बात अभी समझ रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मैं आपको यहीं से दिखाऊं, आप कैसे बातें यहाँ समझ जाएंगे। नज़र यहाँ डालो जरा, देखो एक्स का अभी कैपिटल 920 था, इन सबको प्लस इनको माइनस करने के बाद 920 था, लेकिन अब इनका बिजनेस में इतना कैपिटल होना चाहिए। तो मेरे बच्चों बताओ 11,68,000 का अमाउंट होना चाहिए, 11,68,000 होना चाहिए, और है कितना जी 920, है कितना 920। इसका मतलब है 2,48,000 एक्स को और बिजनेस में लाना पड़ेगा मेरे बच्चे, क्योंकि जितना कैपिटल आपका है उससे कहीं ज़्यादा कैपिटल अब आपका होना चाहिए। तो कंफर्म्ड है कि आपको पैसा लाना पड़ेगा, यानी कि एक्स अगर पैसा लेकर आएगा तो बैंक बढ़ जाएगा, पैसे लिखेंगे टू एक्सेज कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ ये कितना लेकर आएगा, यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस यानी कि 2,48,000 248। और मेरे बच्चे अगर बैंक में एक्स, तो एक्स अकाउंट भी तो बढ़ेगा, एक्स में हम क्या बोलेंगे बाई बैंक अकाउंट। ये कितना आपका हो गया 2,48,000, 248 आपका, ये भी काम पूरा हो गया। तो ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पे, एक तो बैंक बढ़ा दिया, दूसरा एक्स का कैपिटल बढ़ा दिया। लेकिन एग्जाम में इतना थोड़ा ही सोचना है, एग्जाम में क्या करना, आप 1168 लिख देना, फिर इनको प्लस करना, इनको माइनस करना, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आप लिख देना बाई बैंक अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर है। उसी तरीके से बच्चे जेड का भी आपको काम करना है, तो जेड में चेक करते हैं, आप डायरेक्टली करेंगे जी। देखते हैं ये साइड इनका बड़ा दिख रहा है, कितना अमाउंट आपका है, तो 250, 30 एंड 280, इधर टोटल कितना हो गया, ये आ गया 5,60,000, 560। आप यहाँ पे काम करो, लिख दो यहाँ पे 5,60,000, और 560 में इन दोनों को माइनस करो, 560 में दोनों को माइनस करो, यानी कि 292 माइनस कीजिए और माइनस कीजिए 20,000। तो जरा बताओ यहाँ कितना निकल के आ गया, ये आ गया 2,48,000, 248। तो आप जानते हो ना, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, टू कैश या टू बैंक, तो टू बैंक किया हमने बैलेंसिंग फिगर, आपका लिख दो ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। फिर एग्जाम में हम लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जेड में कहा टू बैंक, तो बैंक में क्या हो जाएगा बाई जेड कैपिटल अकाउंट। और मैं प्रूफ करता हूं कि आपने जो 248 निकाला बैलेंसिंग फिगर, वो बिल्कुल सही है। यहाँ से देखो जरा, यहाँ पे आप देखो मेरे साथ, आप थोड़ी स्पीड को मेरे साथ मेंटेन करो ना, जरा मेरे साथ बातें समझने की कोशिश करो ना, आपको अच्छा लगेगा। ये देखो जरा, यहाँ देखो, जेड का मेरे बच्चे अभी बिजनेस में 540 था, लेकिन रेशियो में इनको 292 रखना है। तो देखो पहले से ज़्यादा था, ज़्यादा होने का मतलब कि अब इनको पैसा निकालना होगा, और आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 248 ही निकल के आ रहा है, जो पैसा ये बिजनेस से विड्रॉ करेंगे। यही तो बातें निकल के आ रही हैं। या तो आप समझ के कर लो, या फिर बैलेंसिंग फिगर से मतलब सेम ही तो है मेरे बच्चे। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका यहाँ पे इनका काम पूरा हो गया। बैंक में जरा बताओ बाई बैलेंस शीट कितना रह जाएगा। बैंक में आपका अमाउंट 6 लाख ही रह गया। ये आपका कुछ भी हो सकता है, ये बैलेंसिंग फिगर है, आप प्लस माइनस करके देख लेना, ये आपका सेम निकल के आएगा। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। मुझे पता है बैलेंस शीट तो आप बना ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखो इसमें क्या हुआ, एक तो जो पैसा पे करना है वो आपका वाई को, वो पैसा क्या हुआ जी, आप यहाँ पर लेकर आए अपने प्रॉफिट रेशियो में, इक्वली लेकर आए थे, और कैपिटल को कहे थे कि भाई हम प्रॉफिट रेशियो में रखेंगे। तो सारी बातें कंप्लीट हो गई। ये देखो जो पेमेंट हमने वाई को किया, वो पैसा जो पेमेंट हमने वाई को किया, कहाँ गया वाई को, ये पैसा एक्स जेड इक्वली लेकर आ गए, और हमने इनके कैपिटल को भी प्रॉफिट रेशियो में कर लिया। जो भी कम ज़्यादा निकल के आया वो कैश से हमने क्या किया, एडजस्ट कर दिया। बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात है। और आप चिंता नहीं करना, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो अभी आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, बस कॉन्सेप्ट पे मैं जा रहा हूं। मैं और भी मुझे केसेज कराने का मन कर रहा है जहां से आपकी बातें और क्लियर हो। इसको मिटा दूं मैं, सर हाँ। तो आओ ना, मैं एक काम करता हूं, ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 हमने किया ना, एग्जाम्पल नंबर 2 वो मैंने मिटा दिया बैलेंस शीट ना, लेकिन फिगर मुझे याद है, मैं लिख लेता हूँ अपने लिए, आपके पास तो ऑलरेडी है। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कितना था जी, देखो जरा प्रॉफिट बताओ कितना था बच्चों, आप बताओ ना। यहाँ पे कितना था 2 लाख। यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना था हमारा, रिजर्व कितना था
5 लाख रुपए था, 5 लैक्स का अमाउंट आपका, ठीक है। जरा बताओ एक्स वाई जेड का कैपिटल कितना कितना था। एक्स का कैपिटल था 4 लाख रुपीज़, वाई के कैपिटल था 5 लाख रुपीज़ और जेड का था 2 लाख रुपीज़ आपका, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ जरा, अब मुझे प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन कितना था। वो तो 3 लाख रुपए लिखा हुआ है। अब इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको मिटाऊंगा। मुझे अगले केस पे आपको लेके आना है मेरे बच्चे, अगले केस पे लेके आना है। ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने जो किया था ना, ये आपका ऊपर वाला जो था वो केस 1 था। या एक काम करो, छोड़ो ना, वो आपका जो एग्जाम्पल नंबर क्या लिखा था, 4 ना, 4 ही रहने दो। लिखो मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 5। मैं इसी में बात करूंगा, इसी में लिखना आप जरा। एज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 4, जो फोर्थ एग्जाम्पल जो हमने किया था उसी में एज्यूम करें क्या जी, कि आपका यहाँ कहता है, यहाँ पे कहता है उसी में, मतलब इसी में क्या क्या था वो, पॉइंट 1 जो है बच्चे सेम, मतलब प्रॉफिट रेशियो वाला। नंबर 2 वो जो आपका रिवोल्यूशन वाला पॉइंट था सेम, उसमें कोई चेंज नहीं। अब मैं पॉइंट नंबर 3 चेंज कर रहा हूँ, मतलब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बातें हैं, सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात है। सुनिए मेरी बात, क्या बता रहा हूँ मैं। कहता है इस बार अमाउंट पेबल टू वाई रिटायर हुआ था ना, अमाउंट पेबल टू वाई विल बी ब्रॉट इन, साथ साथ लिखिए, विल बी ब्रॉट इन बाय remaining partners in such a way, oh must question, in such a way that their capital in new firm should be in their new profit ratio। मेरे बच्चे बहुत मस्त पॉइंट बना रहा हूँ। एक्चुअली इस लेवल तक आते आते बच्चे जो होते हैं ना, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आम बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनके हाथ पर कांपने लगते हैं। मेरे बच्चे आपको कैसे बताऊं, आज से 600-700 साल पहले जब मैं छोटा बच्चा होता था आपके जैसा, उस टाइम पे मेरे साथ जो बच्चे होते थे ना बच्चे, मैक्सिमम बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। मैक्सिमम बच्चे घर छोड़ के चले गए, कई लोग तो साधु बन गए, संत बन गए, कई लोग हिमालय पे चले गए। सर क्यों? इसी एडजस्टमेंट के चक्कर में। इतना खौफ हमारे टाइम पे हुआ करता था कि अगर रोड पे कोई मान लो 12वीं क्लास का बच्चा घूमने निकलता था और इस क्वेश्चन का अगर नाम ले लो तो सन्नाटा छा जाता था बच्चे पूरे के पूरे मोहल्ले में। ये सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि आप जानते हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये बात बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं इस एडजस्टमेंट को अगर आपको सिखा दूं और थोड़े से और आगे स्टेप में लेकर, मतलब 2 कदम और आपको बढ़ा दूं, तो एडजस्टमेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट खत्म है। फिर मैं चैप्टर को आगे ना पढ़ाऊं तो भी बात बन जाएगी। इसलिए आओ जरा मैं शुरू करता हूं और आपको बताता हूं। ये बैलेंस शीट था, याद होगा, मैं सारे नाम नहीं लिख रहा हूं। आपके बैलेंस शीट में बैंक कितना था जी? 6 लाख का अमाउंट आपका है ना, और कुछ ऐसी बातें। अब आओ जरा मैं शुरुआत करता हूं। मैं इसको सॉल्यूशन में वो प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन नहीं बनाने वाला, मुझे तो बेसिकली आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर में आने वाले जो एडजस्टमेंट्स है वो बताना है। ये लिखिए आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पे, तो हमने 3 कॉलम रेडी कर लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1 2 3, और यहाँ पे मेरे बच्चे नाम क्या है इनका जी? तो एक्स वाई एन जेड, ये हो गया आपका एक्स वाई एन जेड। ये 3 पार्टनर्स आपके हो गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद आपने क्या करना, वो क्या नाम है उसका, बैंक अकाउंट, वो भी तो बना लेंगे हम लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से जुड़े हुई एडजस्टमेंट्स है कैश को लेकर, वो बातें हम सीखेंगे यहाँ पे आपके साथ। आओ ना, पहले मैं बाई बैलेंस विडी
उन बातों को लिखो जो हमें यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। तो कैपिटल कितना पहले से आपका 4 लाख। मैं हिसाब लगा रहा हूँ मेरे बच्चे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? तो हिसाब लगाने के लिए सिंपली कि किसका कितना कितना हिसाब बनता है जी। रिजर्व जो 5 लाख रुपए का है बाय जनरल रिजर्व, उस रिजर्व को भी इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जरा बताओ इनका रेशियो हमने क्या बताया था? 4:5:1 आपका। तो यानी कि 2 लाख का अमाउंट था, यहाँ पे 250 का अमाउंट था और यहाँ पे आपका 50,000 का अमाउंट था। ये रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये लॉस जो आपका है यानी कि टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 2 लाख का अमाउंट था। जरा बताओ कितना कितना था जी? इट वाज 80,000। ये था 1 लाख का अमाउंट और यहाँ पे आपका था 20,000 शायद, हाँ जी 20,000 का अमाउंट है ना। डिस्ट्रीब्यूट किया, रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ, कुछ खास नहीं। और वो जो प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन आपका निकल के आया था 3 लाख का अमाउंट, हमने उसको भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मेरे बच्चे। तो आपका कितना आ जाएगा? 120 का अमाउंट, 150 का प्रॉफिट इनको दिया गया एंड 30,000 का हिस्सेदारी इनका बना। अभी हमने गुडविल की कोई बात यहाँ पे की नहीं है, हमें तो एडजस्टमेंट सीखना है, तो मैं बातें आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक हो चुका, अब यहाँ तक हो चुका, हिसाब जिसका जो भी लगना था लग चुका। मेरी बात सुनो, आप दिमाग शांत कर लो मेरे बच्चे। आप अपने पेन को कलम को इस तरीके से बंद कर लो और आप इस तरीके से बैठ जाओ जैसे मैं खड़ा हूं। मतलब जैसे मैंने हाथ रखा ना, आप उस तरीके से कर लो और दिमाग को बिल्कुल फ्री छोड़ दो। मान लो कि आपके दिमाग पे आपका कंट्रोल है ही नहीं। अब मान लो कि आपके दिमाग पे मैं, मतलब जो आपके सर हैं वो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे मैं घुमाऊंगा वैसे घूमेगा, इधर घुमाया तो इधर, इधर तो इधर, बस वैसे ही आपको मेरे साथ चलना है। मैं आपको मजा देना चाहता हूं इस एडजस्टमेंट का। जरा सुनो ध्यान से क्या निकल के आता है, जरा सुनो ध्यान से। वर्किंग नोट्स में आ जाता हूं मैं आपको। नंबर 1 कहता है अमाउंट पेबल टू वाई विल बी ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। मत पढ़ो आगे, आप पढ़ो बस इतना, अमाउंट पेबल टू वाई, जितना भी अमाउंट वाई को पे किया जाएगा ये पैसा कौन लेकर आएगा जी? रिमेनिंग पार्टनर्स। तो ठीक है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी तो किया था कि जो रिटायरिंग पार्टनर्स था, हाँ पिछला वाला थोड़ा टफ था, जितना वाई को पेमेंट करना था उसका 70% ही पे किया था, बाकी पैसा कहा था कि हम आगे आपको पे कर देंगे। इस बार कहता है कि अमाउंट पेबल टू वाई, यानी कि जितना भी पैसा वाई को पे किया जाएगा वो सारा पैसा ये पार्टनर्स लाने को तैयार हो गए हैं। तो मैं एक काम करता हूं, आप वाई को पूरा पेमेंट करो। जरा बताओ 2 बैंक अकाउंट वाई का हिसाब बना कितना? 2 बैंक अकाउंट। तो आप देखो 5 लाख 250 150 कितना हो गया? 9 - 1 8 लाख का अमाउंट मेरे बच्चे, 8 लाख। तो वाई को हमने 8 लाख पे कर दिया। अच्छा बैंक यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी कितना था जी? बैंक पहले से 6 लाख का अमाउंट था, ठीक है। ये 8 लाख का अमाउंट पे कर दिया। वाई में कहा बैंक, तो बैंक में क्या बोलेंगे? बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। बाय वाइज कैपिटल अकाउंट कितना हमने पे कर दिया? 8 लाख का अमाउंट। लेकिन ये 8 लाख जो वाई को पे किया जाएगा ये पैसा कौन देगा? फर्म देगी। अगर फर्म देगी तो इसमें से पे कर देंगे, या फिर पार्टनर्स, तो पार्टनर्स को घर से लाना पड़ेगा। कौन देगा? तो कह रहा है मेरे बच्चे कि अमाउंट पेबल टू वाई विल बी ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। ओह, यानी कि ये जो वाई को पेमेंट किया जा रहा है ये पैसा कौन लेकर आएगा? ये पैसा लेकर आएगा, लिखना मत आप, एक्स और दूसरा कौन है? जेड, लेकर आना पड़ेगा। जैसे हम पिछली बार लेकर आए थे, पिछले वाले क्वेश्चन में वो पैसा कैसे आया था जी? वो इक्वली लेकर आए थे। इस बार कैसे बोल रहा है? तो कहता है कि भैया जो पैसा यहाँ पे आपको पे किया जाएगा वाई को, विल बी ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन सच ए वे दैट देयर कैपिटल इन न्यू फर्म शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट रेशियो। ये क्या यहाँ पे 2 बातें आपको कह गया। एक तो कहता है कि जो पैसा वाई को पे किया जाएगा वो दूसरे पार्टनर्स लेकर आएंगे। मेरे बच्चे इस बात का विश्वास करो, अगर ऐसा होता है तो अगर जो पैसा वाई को पे किया जाएगा अगर एक्स जेड लेकर आएंगे तो वो पैसा भी एक्स जेड के अकाउंट में ऐड हो जाएगा, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में किए थे। होगा ना? जब पैसा आप लेकर आओगे तो फिर क्या होगा जी? इनके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। किया था पिछला क्वेश्चन, आप ऐसे मत देखो, पिछला क्वेश्चन किया था हमने कि अगर आप पैसे इक्वली लेकर आए थे तो इक्वली हमने अकाउंट में आपका ऐड कर दिया था, तो यानी कि वो ऐड होगा। बट अभी ऐड करना नहीं,
कहता है कि अमाउंट पेबल टू वाई विल बी ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन सच ए वे दैट देयर कैपिटल इन न्यू फर्म, वो इस तरीके से लेकर आएंगे कि जो उनका कैपिटल नए फर्म में होगा वो उनके प्रॉफिट रेशियो में हो जाए, वो उनके प्रॉफिट रेशियो में हो जाए। सर इसका क्या मतलब होता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ, आइए मैं आपको समझाता हूँ। मेरे बच्चे सुनना ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं वर्किंग नोट्स आपको दिखाता हूँ। सिर्फ ये बताओ कि एक तो पहले अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल, अभी दिमाग बिल्कुल ओपन छोड़ देंगे, कोई इफ और ना आए। अमाउंट पेबल टू, जरा बताओ वाई कितना है। सर वाई को कितना पे किया जा रहा है, 8 लाख का अमाउंट, 8 लाख का अमाउंट। जो अमाउंट हम वाई को पे कर रहे हो कितना आपका होगा, 8 लाख का अमाउंट, आपका 8 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, अमाउंट पेबल टू वाई 8 लाख हो गया। देखो ये जो 8 लाख वाई को पे किया जा रहा है, आप जानते हैं कि ये भी अब क्या होगा जी, एक्स जेड के बीच में ही रहेगा, लेकिन वो इस तरीके से रहेगा कि अब इनका जो कैपिटल है एक्स जेड का वो न्यू प्रॉफिट रेशियो में आ जाए। इसका मतलब है, एक काम करना कि जो अमाउंट वाई को पे किया जाएगा वो ले लो यहाँ पे, और फिर मुझे बताओ जरा यहाँ पे कि एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स कितना है और एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ जेड कितना। सर ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा था अभी अब कुछ नहीं बोलेंगे, आप मेरे साथ चलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। एक्स का बताओ एडजस्टेड कैपिटल कितना है एक्स का, तो सर 42 और ये कितना हो गया जी 720, 720 माइनस 80, 720 माइनस 80 कितना हो गया, 720 माइनस 80 ये आ गया 6,40,000, 6,40,000 ये अभी है मेरे बच्चे। और जेड का कितना है जी, तो 250 एंड 30 कितना हो गया 280, 280 और फिर आपका 280 में हमने क्या किया 20 हटा दिया, तो ये है आपका 2,60,000, 260। मेरी बात सुनो, पता है क्या होगा मेरे बच्चे, एक्स और जेड का ये अभी एडजस्टेड कैपिटल बिजनेस में है, क्योंकि वाई को जो पैसा पे करना 8 लाख, ये पैसा भी एक्स जेड ही लेकर आएंगे, तो कंफर्म्ड है ये पैसा भी इनके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब कुछ पैसा आप लेकर आओगे तो इनके अकाउंट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वो कहता है कि देखो जी जो पैसा वाई को पे करना है ये पैसा भी एक्स जेड लेकर आएंगे, लेकिन इस तरीके से कि अब जो कैपिटल नए फॉर्म का हो जाएगा। जरा बताओ कि अगर ये 8 लाख ये पार्टनर्स लेकर आते हैं तो ये 8 लाख भी इनके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, और इनका ऑलरेडी इतना इतना है ही, तो टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म कितना बन जाएगा, नए फॉर्म का कैपिटल कितना बन जाएगा, तो 8, 9 और ये कितना हो गया 17 लाख हो जाएगा मेरे बच्चे। नए फॉर्म का कैपिटल कितना हो जाएगा 17 लाख, समझ रहे हो। जो 8 लाख उनको पे करना है वो पैसा भी जब आप ही लेकर आओगे तो वो भी आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, मतलब नए फर्म का जो कैपिटल बनेगा एक्स जेड का उसमें ये भी रहेगा, और प्लस जो ऑलरेडी आप लोगों का कैपिटल है। कहता है कि ये कैपिटल जो होगा वो पार्टनर्स के बीच में, यानी कि एक्स और जेड के बीच में उनके न्यू प्रॉफिट रेशियो में हो जाए, और नया रेशियो क्या बन गया 4:1 आपका, 4:1। जरा बताओ 17 लाख अगर मैं 4:1 में करूं तो कितना निकल के आता है, 17 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4। मेरे बच्चे ये आ गया 13,60,000 का अमाउंट आपका, और वहाँ कितना निकल के आता है जी, तो 17 लाख डिवाइडेड बाई आपका 5, ये निकल के आ गया आपका 3,40,000, 340 आपका। सुनिए मेरी बात ध्यान से, अभी आप दिमाग में कुछ सोच नहीं रहे, बस मेरे साथ चल रहे हैं। मैंने कहा अब सिंपल शब्दों में मेरी बात सुनो, अमाउंट जो वाई को पे किया जाएगा ये भी रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर आएंगे, यानी कि अब जो नए फर्म का कैपिटल होगा एक्स जेड का जो अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसमें ये 8 लाख भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि 8 लाख आप ही को लेकर आना है। तो मेरे बच्चे टोटल फर्म कैपिटल का कितना हो जाएगा जी, सॉरी कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना हो जाएगा 17 लाख। ये 17 लाख इस तरीके से रखना है कि उनका न्यू प्रॉफिट रेशियो में, यानी कि इतना इतना। तो पता है क्या होगा, अब सुनो मेरी बात, अभी इसको हटाते हैं और ये पैसा हम यहाँ लिखते हैं जो इनका कैपिटल न्यू फॉर्म में होना चाहिए। जरा बताओ एक्स का कितना 13,60,000, जेड का बताओ 3,40,000, 340 का अमाउंट आपका यहाँ पे 340। तो आओ ना जरा देखते हैं फिर क्या निकल के आता है। मेरी बात सुनो ध्यान से, आप अच्छे बच्चे हैं। मुझे बताओ एक्स का अभी कैपिटल कितना था 640, अभी जितनी एंट्री हमने एक्स में किया है उसके मुताबिक 640, और एक्स का होना कितना चाहिए
1360। तो बताओ 13,60,000 होना चाहिए और इनका है कितना यहाँ पे 6,40,000। तो मेरे बच्चे 7,20,000 रुपये 7,20,000 यहाँ पे एक्स को बिजनेस में लाना पड़ेगा। अगर एक्स बिजनेस में लेकर आएगा तो यहाँ पे 2x एज कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट कितना हो गया 7,20,000, ये एक्स लेकर आएगा। ये कैसे निकल के आया? तो एक्स का जो होना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग है इसमें से इसको माइनस करके अमाउंट इतना निकल के आ गया। उसी तरीके से जेड का सुनो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, जेड का 260 है, होना कितना चाहिए 340। मेरे बच्चे 3,40,000 होना चाहिए और आपका 2,60,000 है, तो आपको बिजनेस में लेकर आना होगा 80,000, 80,000 रुपये। यानी कि आप यहाँ बोलेंगे 2 और कौन लेके आ रहा है? जेड कैपिटल अकाउंट। कितना? 80,000, 80,000। ये कितना लेकर आया? 80,000 आपका, ठीक है ना। तो आप जरा देखो यहाँ पे क्या हुआ, जरा देखो यहाँ पे एक, यहाँ बोला एक सेट, तो एक सेट में क्या बोलेंगे? बाय बैंक अकाउंट। सर पूरी बात नहीं समझ में आ रही, चिंता न करो, मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, सारी बातें आएंगी। अभी बस दिमाग को आप ओपन रखो जितना बोल रहा हूँ। और जेड में कितना? 80,000। ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। मेरे बच्चे या तो आप बैलेंसिंग करते तो भी ये बैलेंसिंग फिगर भी है, जैसे हम पिछली क्लास में समझाए थे तभी यही निकल के आएगा, और ऐसे भी। अब दोनों साइड इसका क्या होगा? टैली कर जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका कितना हो गया जी? 1440। आप चेक कर लो, यहाँ भी 1440 एंड सो ऑन। सबका यहाँ पे 9 लाख हो गया, इसका 9 लाख आ जाएगा, यहाँ 360 हो गया और यहाँ भी 360। आप चेक कर लो, वही निकल के आएगा। अब मेरी बात सुनो, देखते हैं कि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वेदर वी हैव फुलफिल्ड दैट रिक्वायरमेंट और नॉट। आओ चेक करते हैं। यहाँ देखो, आप यहाँ देखो, अमाउंट पेबल टू वाई विल बी ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। जो पैसा वाई को पे किया जाएगा, कितना पे किया जाएगा? 8 लाख, 8 लाख। ये पैसा एक्स और जेड लेकर आएंगे। जरा चेक करो कि क्या एक्स और जेड ने मिलाकर जो अमाउंट लाया वो 8 लाख है क्या? सर हाँ सर, 720 प्लस 80 कितना हो गया? 8 लाख। 8 लाख आप लेकर आए और इनका पेमेंट हो गया। लेकिन ये 8 लाख आप इस तरीके से लेकर आओगे, कहता है इन सच ए वे दैट द कैपिटल इन न्यू फर्म शुड बी इन न्यू प्रॉफिट रेशियो। ये पैसा आप इस तरीके से लेकर आओगे कि अब नए फर्म में जो आपका कैपिटल है वो आपके प्रॉफिट रेशियो में यानी कि 4:1 में हो जाए। आप देख लो, वही काम किया बच्चे, इनका कैपिटल अकाउंट 4:1 में ही यहाँ निकल के आ रहा है। समझो मेरी बात, दोबारा सुन लो। एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि मैं स्टेप्स लिखाऊं कि पहले ये करना, कोई स्टेप्स नहीं है। जब हम स्टेप्स में आते हैं तो हम कॉन्सेप्ट अपने खराब करते हैं। हमें बातें समझनी है, मैं आपको वही बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जरा सुनो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। हमने क्या किया? हमने क्वेश्चन के सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। वो कहता कि अमाउंट जो वाई को पे किया जाएगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर आएंगे। तो ठीक है जी, जब न्यू फर्म का कैपिटल निकाला जाएगा तो एक्स जेड का जो अभी कैपिटल है प्लस वाई को जो पे किया जाएगा वो भी आप ही लेकर आओगे, तो आपका फर्म का कैपिटल इतना हो जाएगा। और ये कैपिटल कहता है इस तरीके से होना चाहिए, कि आपका प्रॉफिट रेशियो में। तो ठीक है, 4:1 में हमने कर दिया। 4:1 में जो आया उसको हमने यहाँ पर लिखा। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर वो कहता है तो आपका कितना निकल के आया? 720 80 इतना आपको पैसा लेकर आना है। तो दो बातें हमारी हो गई, जितना पैसा आपको पे किया जाएगा वो पैसे भी आ गए और इनका कैपिटल भी प्रॉफिट रेशियो में हो गया। ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, एक क्वेश्चन इस पे अभी और कराऊंगा बातों को आपको समझाने के लिए, अपने आप समझ में आ जाएंगे। और हाँ, मैं जब भी कुछ नया करता हूं तो कुछ ना कुछ उसमें नई बातें और ऐड करूंगा ही करूंगा। समय न तो मैं आपका बर्बाद करूंगा ना अपना। तो आओ ना, अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई यहाँ पे, कोई बात नहीं, आपको यहाँ समझ में आ जाएंगी। आओ ना, अभी हिम्मत थोड़े ही हारेंगे। आज तो वो शक्ति हमें लेके जाना है मेरे बच्चे, आज तो वो शक्ति अपने अंदर भर लेना है कि बस बाहर वाले बच्चे जो है ना वो आपके सामने टिक भी ना पाए। पीडीएफ से दिक्कत हो रही है बच्चे कोई? अगर मेरे जो लेक्चर आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रेगुलर क्लास का हो, चाहे वो आपका रिवीजन क्लास का हो, अगर आपको मेरे पीडीएफ से पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है तो मेरे बच्चे
इस वीडियो में जो नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं ना, आप उन पे कॉल करके मेरी बुक, हार्ड बुक मंगा सकते हैं, 11 क्लास 12 क्लास। इस बुक को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं या आगे फ्यूचर में बन सकते हैं, सबको मैंने कवर किया है। आपके जो टी.एस. अग्रवाल जो आपके स्कूल में चलते हैं, डी.के. गोयल जी का बुक चलता है, उनके भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे बच्चे, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। क्या थ्योरी क्या प्रैक्टिकल, जो भी सैम्पल पेपर आपके एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करना है, स्टडी करना है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव कवर्ड इन दिस बुक्स आपका। तो आप इससे स्टडी कीजिए और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आप चाहे तो इन नंबर पे कॉल करके अपने घर पे बाय कुरियर इस बुक को मंगा सकते हैं। मेरी टीम आपके पास इस बुक को पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएगी। मेरे बच्चे, जो रेगुलर क्लासेज आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं या ऐप पे देख रहे हैं, या फिर जो रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, उन सबको मैंने इन्हीं बुक से स्टडी किया, इन्हीं बुक से पढ़ाया एक्चुअली आपको। तो आप पढ़ें और इन्जॉय करें लाइफ को, और आप दूसरों से आगे रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों। बस वो शक्ति आपके अंदर भरना चाहता हूँ। जरा सुनो, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 को रेडी करता हूँ और पूरा मैं बनाऊंगा। ये बैलेंस शीट है ऑफ फर्म का। स्टार्ट कीजिए, नया क्वेश्चन है। इस बैलेंस शीट में कहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही रहेगा और छोटा ही हम लेके चलेंगे। ये रहा हमारा ये बैलेंस शीट रहा छोटा सा। इसमें कहता है आपका कि जो कैश है वो 2 लाख का अमाउंट है, 2 लाख रुपए। ये कहता है कि जो अदर एसेट्स है, अदर एसेट्स, ये कहता है कि 28 लाख का अमाउंट आपका है। यानी कि टोटल आपका कितना हो गया यहाँ पे 30 लाख का अमाउंट। चलो मैं प्रॉफिट लॉस भी लिख दूँ क्या? कितना दे दो इस बार? 1 लाख ले लो, तो ये अमाउंट आपका 31 लाख का हो गया। 31 लाख, 31 लाख रुपए। इस साइड आइए, कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी का। ए का कहता है आपका 6 लाख का अमाउंट है, बी का कहता है कि 5 लाख का अमाउंट है, और सी का कहता है कि 4 लाख का अमाउंट है। तो ये आपका 15 लाख का अमाउंट हो गया, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पे जनरल रिजर्व, यहाँ पे आपका जनरल रिजर्व, ये अमाउंट कहता है आपका रिजर्व का कितना ले, मैं ले लूँ, चलो 3 लाख का अमाउंट। क्या जाता है, कुछ भी ले सकते हैं। और जो लायबिलिटीज यहाँ पे है, लायबिलिटीज आपका 13 लाख का अमाउंट, यानी कि ये भी हमारा यहाँ पे 31 लाख का अमाउंट हो गया। अब नीचे आइए जरा, यहाँ पे पॉइंट 1 कहता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो, ये कहता है आपका यहाँ पे कितना ले लूँ मैं, 2:2:1 कर देता हूँ, ठीक है ना। और फिर कहता है आपका यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद इस बार रिटायरमेंट मैं किसका करा दूँ बताओ? बी को हटा देता हूँ या ए को हटा दूँ? चलो ए रिटायर्स, कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। ए का रिटायरमेंट हो गया, यानी कि चला गया। कुछ आगे नहीं बताना तो नया रेशियो 2:1 हो जाएगा। अब लिखें नंबर 2 यहाँ पे, नंबर 2 अदर एसेट्स। अदर एसेट्स कहता है कि रीवैल्यूड एट रुपीज़ 30 लाख ले लो आप, 30 लाख पे। और फिर कहता है थर्ड पॉइंट, ध्यान रखना यहाँ पे एडजस्टमेंट डालो, मैं अब यहाँ पे वही बात जो पहले समझाया था। कहता है कि अमाउंट पेबल टू ए is to be brought in by B and C in such a way that their capital in new firm, the capital new firm should be
should be in their new profit ratio, फुल स्टॉप। ये बात पिछले वाले क्वेश्चन में समझाई थी, बट क्योंकि मुझे कुछ और भी अच्छी बातें समझानी है, दो काम एक साथ हो जाए, लिखेंगे इसी में आगे। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू मेंटेन कैश बैलेंस, मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ रुपीज, पहले कितना था 2 लाख ना, अब कहता है कि 2,50,000 इन न्यू फॉर्म। लो ये क्या आ गया सर, वही नहीं समझ में आया था, नया चीज सब समझ में आएगा। आप लिखो ना प्रिपेयर अकाउंट्स, और मैं अकाउंट्स में आप जानते हैं कि मैं बस अपने पार्टनर्स कैपिटल और बैंक की बातें करूंगा, मुझे और कोई अकाउंट पे यहाँ पे बातें भी नहीं करनी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें जो सीखना है बस एडजस्टमेंट को लेकर सीखना है। सुनिए मेरी बात, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेरे साथ बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप मेरे साथ बनाएंगे। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने रेडी किया। जरा बताओ कितने पार्टनर्स से क्वेश्चन में, सर 3 है, तो विल ओपन 3 कॉलम्स। ये लीजिए, आप बहुत आगे निकल रहे मेरे बच्चे, सच्ची बता रहा हूँ। ABC और यहाँ पे ABC आपका ये पार्टनर्स हो गया, और लास्ट में देयर इज कैश ना, तो इस पर कैश अकाउंट बना लेते हैं, जो भी बैलेंस होगा वो बना लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। मेन झगड़ा यहाँ पे करना हमने। तो जरा बताओ यहाँ पे बाई बैलेंस BD, ABC का कैपिटल कितना है, 6 लाख इनका है, इनका 5 लाख है, और इनका 4 लाख है। कैपिटल मेरे बच्चे क्रेडिट बैलेंस होता है, जब भी बढ़ेगा क्रेडिट घटना डेबिट करेंगे। और कैश जो हमारा एसेट्स है 2 बैलेंस BD, ये कैश हमें कितना बता रहा है 2 लाख का अमाउंट, ये एसेट से बढ़ना डेबिट घटना क्रेडिट आपका होता है। पहले बैलेंस शीट की बात है। रिजर्व को कैपिटल में ऐड कर दो, जनरल रिजर्व जो है उसको हमने ऐड कर दिया, तो ये जो 3 लाख का अमाउंट है 2 to 1 में कितना हो जाएगा 120, और यहाँ पे 60,000 का अमाउंट आपका लॉस है। लॉस कैपिटल से माइनस हो जाएगा टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जरा बताओ 1 लाख का अमाउंट, तो 40,000 एंड 20,000 का अमाउंट आपका, ये भी हो गया हमारा। मेरे बच्चे अदर एसेट्स 30 लाख पे, तो 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। मैं अकाउंट तो नहीं बना रहा, बट बातें तो लिखूंगा बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट। ये 2 लाख का जो प्रॉफिट है आप डिवाइड कीजिए इनके बीच में 2 to 1 में ओल्ड रेशियो में, यानी कि 80,000 और यहाँ पे आपका 40,000, ये भी हो गया हमारा। अब हम आगे लास्ट में इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, आप इतने प्यारे हो ना कि मैं क्या बताऊं। एक बार दिमाग को बिल्कुल शांत करेंगे आप दोबारा, और आप इफ़ और सोचना भूल जाएंगे, और आपको जैसे जैसे बोलूँगा वैसे ही दिमाग काम करेगा। कोई इफ़ और दिमाग में अभी नहीं आना चाहिए मेरे बच्चे, अगर आपको समझना ठीक से तो। अब मैं शुरू करता हूँ, यहीं बता देता हूँ मैं, यहीं पे जरा सुनो। कहता है कि अमाउंट पेबल टू ए, यानी कि अमाउंट ए को पे किया जा रहा है। जरा चेक करो ए का हिसाब कितना बना, 6,120, ये 7 लाख हो गया, ये आपका 8 लाख हो गया। 8 लाख में 40 हमने माइनस किया, तो इनको जो पेमेंट किया जाएगा 7,60,000 इनको पे किया जाएगा। तो टू कैश अकाउंट, ये तो पे कर दो आप। ये आगे क्वेश्चन को पता लग रहा है पढ़कर कि भैया पेमेंट किया जा रहा है, तो ए में टू कैश, तो कैश में क्या बोलेंगे हम, बाई एज कैपिटल अकाउंट, और मेरे बच्चे हमने 7,60,000 का अमाउंट हमने क्या किया, पे कर दिया। लेकिन ये पैसे कहाँ से आएंगे, ये पैसा कौन देगा, कहाँ से आएगा? मेरे बच्चे कह रहा है वो कि जो अमाउंट ए को पे किया जाएगा ये बी एंड सी लेकर आएंगे। अच्छा, यानी कि ये पैसा कौन लेकर आएगा, BC, तो कंफर्म है BC का नाम यहाँ पे आएगा। लेकिन कितना कितना लेकर आएंगे, इसके लिए कहता है कि ये B एंड C जो है उस पैसे को लेकर आएंगे इन सच ए वे दैट देयर कैपिटल इन न्यू फर्म
शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट रेशियो। मतलब ये पैसा जब हम इनके अकाउंट में ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो कैपिटल नए फर्म का बनेगा वो उनके न्यू प्रॉफिट रेशियो में होना चाहिए। नया रेशियो क्या बन गया मेरे बच्चे? 2:1 आपका। तो देखो ना मैं क्या करूँगा, आइए जरा मेरे साथ वर्किंग शुरू करेंगे। लिखो मेरे साथ, कहाँ बनाऊँ मैं? यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं अब, कहीं बाद में रिक्वायरमेंट आई तो फिर एक काम करता हूँ, मैं इसी को मिटा देता हूँ। छोड़ो ना, यहीं कर लो, बाद में लिख दूंगा। लिखो मेरे साथ वर्किंग नोट्स नंबर 1 लिखेंगे। जरा बताओ यहाँ पे अमाउंट पेबल टू ए कितना है? ए को कितना पे किया जा रहा है? 760। जब ये 760 का अमाउंट बी और सी लेकर आएंगे तो ये पैसा भी बी सी के अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो उस केस में जरा देखो अब टोटल कैपिटल नए फर्म का कितना बनेगा। तो एडजस्टेड कैपिटल जरा पता करो अभी ऑफ बी कितना है और एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सी कितना है। एक बार चेक कर लें बी का कितना निकल के आ रहा है। तो मेरे बच्चे 516, ये 7 लाख, 7 माइनस 40 यानी कि ये 7 माइनस 40 यानी कि 6,60,000 का अमाउंट हो गया बी का। और सी का कितना आ गया जी? 5 लाख माइनस 20 यानी कि 5 लाख माइनस 20 4,80,000। ये इनका कैपिटल हो गया। दोबारा देख लेते हैं, ए जो अमाउंट ए को पे किया जाएगा वो इतना है, हमने निकाला है। बी का जो अभी कैपिटल है 7 माइनस 40 यानी कि 660 और सी का जो है वो 5 माइनस 20 यानी कि 480। यानी कि अब जब हम देखेंगे नए फर्म का जो कैपिटल हो जाएगा यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो हो जाएगा मेरे बच्चे कितना? 18,60,000, 1860 हो जाएगा। अगर ए का जो पेमेंट है वो फर्म करेगी तब तो इनके अकाउंट में ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर ये पेमेंट बी सी करेंगे तो ये भी पैसे इनके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो टोटल कैपिटल नए फर्म का 1860 हो गया, 1860 हो गया। अगर 1816 हो गया, ध्यान देना, इससे क्या होगा मेरे बच्चे कि 1860 अगर हो जाता है तो उस केस में ये जब बी और सी में हम डिवाइड करेंगे तो जो बैलेंसिंग आएगा वो ए को जो पे किया जाएगा वो आ जाएगा। लेकिन इस पर क्वेश्चन ने एक बात और कह दी, ध्यान सुनना, कि दे ऑल्सो डिसाइडेड टू मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 250 इन न्यू फॉर्म। ओहो, ये क्या मेरे बच्चे, जो अमाउंट ए को पे करना है वो तो बी एंड सी को लेकर आना ही पड़ेगा, यानी कि वो तो कैश आएगा ही आएगा। यही नहीं, फर्म ने कहा कि जो कैश का जो एंड का बैलेंस होगा, ये कैश जो हमारे पास एंड में होना चाहिए बाई बैलेंस सीडी, ये आपका 2,50,000, 2.5 लाख रुपए। वो कहते हैं कि मिनिमम कैश बैलेंस जो उनके पास एंड में होना चाहिए कितना? 250 का अमाउंट। तो सोचो ना, जरा सोचो ना, जो पैसा ए को पे करना है वो भी बी एंड सी लेकर आएंगे, और जो कैश 2 लाख से वो कहता है कि 250 होना चाहिए। तो जो कैश 50,000 आपका बढ़ाना है वो भी तो पैसा लाना पड़ेगा। अरे कॉमन सेंस है। मैं आप और ये तीसरा आदमी एक बिजनेस में पार्टनर थे। ये आदमी अब जा रहा है तो इसका पैसा भी हम लोगों को लाना है, हम वो भी पैसा अपने अकाउंट में ऐड कर दिए जी कि ये भी हमें लाना होगा। और साथ ही साथ अगर बिजनेस में 2 लाख रुपए कैश है और हम चाहते हैं कि उसके रिटायरमेंट के बाद वो कैश 250 हो जाए तो वो भी तो 50 लाना पड़ेगा। यानी कि इस बार क्या होगा, यही नहीं, माफ कीजिए हमने गलत लिखा, ये टोटल कैपिटल इतना नहीं होगा। एक तो ये प्लस कैश ब्रॉट इन बाय बी एंड सी to maintain minimum cash balance। मिनिमम कैश बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी आपको 50,000 का अमाउंट लेकर आना पड़ेगा, यानी कि ये भी आपका अकाउंट में ऐड हो जाएगा। मेरे बच्चे, जो पैसा ए को पे करना है वो आपका फर्म का कैपिटल बनेगा, बी सी का जो है वो तो है ही, और जो अमाउंट अभी और लाना है वो भी ऐड हो जाएगा। अब जो निकल के आएगा वो कहा जाएगा
टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। और मैं एक जादू आपको दिखाऊंगा, वो क्या है अभी देखना। न्यू फर्म, मुझे बताओ नए फर्म का कैपिटल कितना हो जाएगा। तो 7,60,000 प्लस 6,60,000 प्लस आपका 4,80,000 और प्लस आपका यहाँ पे 50,000 जो और एक्स्ट्रा लाना है मेरे बच्चे, ये 19,50,000 का अमाउंट हो गया। इतना पैसा आपके बीच में होना चाहिए। और हाँ, ये 1950 कहता है कि जो बी और सी के बीच में जो होगा, बी और सी के बीच में उनका रेशियो यानी कि 2:1 में, 2:1 में जरा बताओ कितना हो जाएगा। तो डिवाइड बाई 3 इंटू 2 आपका मेरे बच्चे, इनका हो गया 13 लाख का अमाउंट, इनका 13 लाख और इनका निकल के आ गया 6,50,000 का अमाउंट। इनका 13 लाख होना चाहिए और इनका 650। आओ ना जरा लिखते हैं यहाँ पे 2 बैलेंस सीडी, 2 बैलेंस सीडी। बी का होना चाहिए बिजनेस में कितना जी, 13 लाख, ये तो हट गया। और इसका कितना, 6,50,000। देखते हैं कि क्या हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हुआ। एक बार चेक करते हैं कैसे। नज़र यहाँ डालो, नज़र यहाँ, ये देखो जरा आपके यहाँ पे, पहले यहीं से समझा देता हूँ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो आप, बी का अभी कैपिटल है कितना, 660 अभी है, इनको हमने प्लस माइनस करके निकाला था 660। होना कितना चाहिए, 13 लाख। तो 660 है, 13 लाख होना चाहिए। तो जरा बताओ 13 लाख में से अगर 660 को हटाएं तो यानी कि इनको 6,40,000 और लाना पड़ेगा मेरे बच्चे, इनको 6,40,000 और लेकर आना पड़ेगा। यानी कि बी जो है वो बिजनेस में कैश लेकर आएगा कितना जी, 6,40,000। ये 6,40,000 आपको लेकर आना पड़ेगा। या तो आप ऐसे निकालो या बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेना, तो भी आपका सेम निकल के आएगा 640। मेरे बच्चे सी का जरा चेक करते हैं। सी का, इनका 480 है, सी का 480 है, लेकिन होना कितना चाहिए, 650। इनका 480 का अमाउंट है लेकिन होना चाहिए 650। तो जरा सोचो ना कि 480 है और 650 होना चाहिए, 480 है 650 होना चाहिए, तो और आपको लाना पड़ेगा, बताओ कितना। तो 650 माइनस 480, 650 माइनस 480, जरा बताओ इनको कितना लेकर आना पड़ेगा, 1,70,000। तो बाई कैश यहाँ पे 170 आ गया। और ऐसे भी जब आप बैलेंसिंग करोगे तो भी उतना निकल के आएगा। तो सुनो इससे क्या हुआ, मैं थोड़ा यहाँ लिख दूँ आपका, यहाँ पे 2 बीज कैपिटल अकाउंट, कैश आ रहा है ना तो कैश बढ़ेगा जी। यहाँ बोला बाई कैश तो कैश में 2 बी कितना 640। और यहाँ पे आपने क्या बोला, 2 सीज कैपिटल अकाउंट, कितना निकल के आ गया आपका 170, 1,70,000 रुपये। अब जरा देखो क्या ये टैली कर रहा है सर, हाँ 2,628,9 10,10,000 यहाँ भी हो गया और इधर भी देखो आपका 10,10,000 दोनों से टैली कर गया। हुआ क्या जरा यहाँ देखो, यहाँ नजर यहाँ 2 लाख पहले से कैश था, आप लोगों ने 8,10,000 और कैश लेकर आए तो टोटल 10,10 हो गया, 10,10 में इतना पे हो गया और इतना कैश बच गया। हमारी तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हुई, तीनों रिक्वायरमेंट। सर तीनों कौन सा, पहला रिक्वायरमेंट इनका कैपिटल इनके प्रॉफिट रेशियो में होना चाहिए 2:1, वो देखो दिख रहा है आपका यहाँ पे नए फॉर्म में। दूसरा रिक्वायरमेंट, जो अमाउंट यहाँ पे आपको ए को पे करना है वो पैसा बी एंड सी लेकर आएंगे, यानी कि 7,60,000 रुपये। और जो कैश हमें तीसरा रिक्वायरमेंट जो 2.5 लाख रुपये मेंटेन करना था उसका भी 50,000 आप लेकर आओगे। तो दोनों मिला के टोटल पैसा कितना आना चाहिए, 8,10,000। आप देखो आप लोग 8,10,000 ही लेकर आ रहे हो, यानी कि आप 810 लेकर आए, 760 पे हो गया और 50 कैश के अंदर में जो 2 लाख था उसमें ऐड होकर रह गया आपके पास। रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड आपका। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं कहीं भी आपको रटा नहीं रहा मेरे बच्चे, मैं शब्दों का जो गेम है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जरा सिंपल लैंग्वेज में सोचो मेरे साथ, मैं आप और तीसरा आदमी था, हम लोग ऑलरेडी बिजनेस में पार्टनर हैं। ये कहता है कि मुझे जाना है तो ठीक है जी जाओ, जो पैसा तुम्हें पे करना वो हम लोग लेकर आएंगे, तो वो भी तो हमारे हिस्से में ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया। हम लोगों ने डिसाइड किया कि जितना कैश है उसमें 50,000 रुपये और कैश बढ़ा दो। तो कैश कहाँ से बढ़ेगा, भगवान तो नहीं ऊपर से फेंकेंगे, हमें घर से लाना पड़ेगा। वो 50,000 रुपये भी ऐड कर दिया और टोटल कहा कि अब हमारे फॉर्म में इतना कैपिटल होगा। ये कैपिटल प्रॉफिट रेशियो में होना चाहिए, हमने प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दिया, लिखा और फिर काम पूरा कर दिया, काम खत्म हो गया।
ये टफ से टफ क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता है कैपिटल एडजस्टमेंट का तो ये आपको बनाएगा। एक केस मेरे बच्चे, एक केस कर लो और फिर आपकी शक्तियां जो है ना, आपके अंदर की शक्तियां मैं कैसे बताऊं। आपके क्लास में कल से देखना 10 बच्चे जो होंगे वो 10-10 किलो उनका वजन कम हो जाएगा, क्योंकि उन 10 के 10-10 किलो जो शक्तियां वो आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी और आपका जो वजन है 10-10-10 करके 100 किलो बढ़ जाएगा। यानी कि अगर अभी आप मान लो 70 किलो के हैं तो देखना कल से आपका वजन 170 किलो का हो जाएगा। मैं ऐसा ही आपको बोल रहा हूँ और ऐसा ही होगा। आपको याद रखना, जो मैं बोलता हूँ वो कभी गलत नहीं होता, वो हमेशा सच होता है। मैं पिछले जन्म में ब्रह्मा जी था, विष्णु भी था, महेश भी था, मैंने बताया आप लोगों को, बस आप इसकी कॉपी कर लो। इसको मिटाऊंगा अब, और मैं इस पे और मास्टरी कराने के लिए मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, और उस क्वेश्चन के अंदर मैं भी एक नई बात तो ज़रूर ऐड करूंगा, और उस नई बात को ऐड करते ही हमारे कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारी क्लासेज भी ख़त्म हो जाएंगी। हमारे कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाएंगे, क्लासेज भी ख़त्म हो जाएंगी। तो आओ ज़रा मैं बताऊँ वो क्या। तो मैं इसको आप लिखो मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 7। आप एग्जाम्पल नंबर ऐसे लिखना यहाँ पे अलग से, एग्जाम्पल नंबर 7, और इसमें कह देना एज्यूम इन बैलेंस शीट ऑफ एग्जाम्पल 6, यानी कि इसी में, मतलब ये बिल्कुल कॉमन है आपका। अब लिख देना पॉइंट 1 सेम, मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा पॉइंट 1 में। पॉइंट 2 भी लिख दो आप यहाँ पे सेम, मतलब इसमें भी चेंज नहीं कर रहा। तो मैं चेंज क्या करूँगा, पॉइंट नंबर 3, और मैं इसको मिटाकर, आप तो यहाँ लिखेंगे, मैं यहीं पर दिखाता हूँ। पॉइंट नंबर 3 लीजिए, ये लीजिए, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे आप यहाँ पे मेरे साथ। पॉइंट नंबर 3 लिखो जरा यहाँ पे, मतलब यहाँ तक तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं थर्ड क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। कहता है कि अमाउंट पेबल टू, लिखिए मेरे साथ, अमाउंट पेबल टू, अमाउंट पेबल टू ए इज टू बी ब्रॉट इन बाय B and C in such a way that their capital in new firm should be in their न्यू प्रॉफिट रेशियो। ये कोई भी रेशियो में बोल सकता है। मैं न्यू प्रॉफिट रेशियो करूँ, कभी कभी कहता है भैया इक्वल ही रहेगा, तो कोई बात नहीं, जो बोलेगा वो कर लेंगे, देखेंगे उससे भी क्वेश्चन। अमाउंट पेबल टू ए इज टू बी ब्रॉट इन बाय बी एंड सी इन सच ए वे दैट देयर कैपिटल इन द न्यू फर्म शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट रेशियो। यहाँ तक तो पिछला का पिछले एग्जाम्पल ही था। अब देखो मैं चेंज क्या करूँगा, चेंज क्या करूँगा। ये जो एग्जाम्पल हमने 6 किया था, ये तो 7 चल रहा है। 6 में 2 लाख कैश था और हमने मिनिमम कितना बोला था, 250 होना चाहिए। इस पर कहता है फर्म, या कह दो फर्म ऑल्सो डिसाइडेड टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ रुपीज 2 था ना, कहता है 1,20,000। ओहो, पिछली बार कैश बैलेंस को वो कहता था कि हम ज़्यादा रखेंगे, मतलब बढ़ाएंगे। इस बार कहता है कि नहीं जी, हमें 120 रखना है। मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि आपके दिमाग में इसका आंसर आ चुका है, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा। मैं उसी को सजाना चाहता हूँ। पता है इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब निकल के आया कि फर्म के पास जो 2 लाख रुपए कैश है, इसमें से वो 120 अपने पास एंड का बैलेंस रखना चाहता है। मतलब जितना पैसा मतलब रिटायरिंग पार्टनर्स को पे करना है, जितना पैसा रिटायरिंग पार्टनर्स को पे करना है, उसमें से 80,000 इसका डिफरेंस फर्म पे करेगी। मतलब फर्म के पास जो कैश है उसमें से पे कर दिया जाएगा। तो वो 80,000 रिमेनिंग पार्टनर्स को नहीं लाना, फिर जो बाकी का पैसा वही लाना है। सर कहना क्या चाहते हो?
बोलता हूं तो पता नहीं आपको क्या हो जाता है। आप फिर सॉल्यूशन कराता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मुझे पता फिर भी कि आप समझ चुके हैं आंसर क्या होने वाला है, बस उसी को सजा रहा हूं मैं यहाँ पे। लिखिए मेरे साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ कितने पार्टनर्स हैं यहाँ पे? 3। तो आप ओपन करो ना 3 कॉलम यहाँ पे मेरे साथ। ये हमने 3 कॉलम रेडी कर दिया, ABC, ABC, AB एंड C आपका। और फिर एक काम कीजिए, आप यहाँ बनाइए कैश अकाउंट। ये लो, जरा बताओ पहले यहाँ पे बाई बैलेंस BD कितना है? 654, आपका है 6 लाख, इनका है 5 लाख और इनका है 4 लाख का अमाउंट। ठीक है, आप जनरल रिजर्व को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जनरल रिजर्व ये आपका 3 लाख का अमाउंट है, 2 to 1 यानी कि 120 एंड 60,000 का अमाउंट। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट यानी कि 2 में 1 लाख का अमाउंट यानी कि 40,000 एंड 20,000 का अमाउंट। मेरे बच्चे प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन 2 लाख आ जाएगा। तो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ तक तो बिल्कुल कॉमन ही है, इस पर तो मास्टरी करा चुका मैं आपको। तो यहाँ पे 80,000 का अमाउंट, 80,000 का अमाउंट और यहाँ पे 40,000 का अमाउंट आपका। ठीक है, कैश जरा बताओ हमारे पास 2 बैलेंस BD कितना है? कहता है कि कैश आपका है 2 लाख का अमाउंट। लिखो ना। एक मैं अच्छी आदत आपको बता रहा हूँ जो मैंने हमेशा फॉलो किया, आपको भी करना चाहिए। जब कोई चीज़ थोड़ा कम समझ में आए, ना समझ में आए वो तो बात ही अलग है, थोड़ा कम समझ में आए उसका और प्रैक्टिस कर लो, हाथ से प्रैक्टिस करो। जैसे ही प्रैक्टिस का लेवल आपका बढ़ेगा वो बातें दिमाग में क्लियर हो जाएगा। उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहा हूँ। मुझे लगा था कि वो क्वेश्चन शायद थोड़ा सा आपको दिक्कत क्रिएट कर सकता है, अगर आज मैं रुक गया तो उसी प्रोसेस को बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखोगे कि सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो मेरे बच्चे यहाँ तक तो ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। और मुझे इस बैलेंस शीट की अब रिक्वायरमेंट रही नहीं तो मैं वर्किंग यहीं पर आपको दिखाऊँगा। लीजिए, इसकी भी अब रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये पॉइंट हमें चाहिए। तो अब देखो जरा, लिखो मेरे साथ यहाँ पे वर्किंग नोट्स में, और देखो एग्जाम में कैसे लिखना है। कंप्यूटेशन ऑफ, लिखिए यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इन न्यू फॉर्म। नए फॉर्म में हमेशा वर्किंग करते समय उसका हम हेडिंग देते हैं, क्या कर रहे हैं, कैपिटल कितना को वो निकालना। कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे? ए का पेमेंट हो रहा है, अमाउंट जब ए को पे किया जा रहा है तो ये तो पक्का है कि हाँ जी 2 कैश आएगा। ए में कितना पे हुआ था? ये 8 लाख इधर हो गया, सॉरी क्या गलती कर रहा हूँ बाबा, 7 लाख, 7 लाख माइनस 40 यानी कि 6,60,000। ओ फिर से गलती, अरे 8 लाख ही है, क्या हो गया आज मैं बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो गया क्या? 8 लाख माइनस 40 यानी कि 760 का अमाउंट, ये अमाउंट पे किया जाएगा। तो एक तो हमने लिखा यहाँ पे अमाउंट जो पेबल है, अमाउंट पेबल टू, या फिर इसको थोड़ा सा रुक जाओ, सजा रहा हूं, कल वो भी ठीक था बट सजा रहा हूं। पहले बता दो मुझे एडजस्टेड कैपिटल, बताओ जरा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी कितना है, और एडजस्टेड कैपिटल वो भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं था, बट सजा रहा हूं ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो। सी कितना, तो सुनो ना, बी का कितना निकल के आ रहा है 5 6 7, 7 माइनस 40, 7 माइनस 40 यानी कि इनका है 660 अभी, और सी का 5 माइनस 20 480 है आपका, ठीक है ना 480। तो बी सी का ये है। अब जो अमाउंट आपका है, अमाउंट पेबल टू ए को कितना पे करना है 760। तो मेरे बच्चे बी का ये कैपिटल है, सी का ये है, और ए को इतना पे करना है। लेकिन ध्यान देना ए को जो पेमेंट करना है वो सारा पैसा बी से लेकर नहीं आएंगे।
मेरे बच्चे आप देखो 2 लाख रुपए कैश है और जो क्लोजिंग बैलेंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इट्स ओनली 120, 1,20,000 रुपये। 2 लाख रुपए कैश हमारे पास था, बट कह रहा है कि भैया एंड में आपके पास 120 बचना चाहिए। इसका मतलब है कि फर्म अपने पॉकेट से 80,000 ए को दे सकती है। दे क्या सकती है? देगी, तभी तो 120 बचेगा। मिनिमम कैश बैलेंस जो हमारे पास एंड में होना चाहिए दैट शुड बी 120, यानी कि 80,000 का अमाउंट जो है इट विल बी पेड बाय फर्म टू ए। फर्म पे करेगी, बीसी नहीं पे करेंगे। इसका मतलब कि जितना पैसा ए को पे करना है इसमें लेस कीजिए आपका पेड बाय फर्म कितना पे कर सकती है जी? तो 2 लाख का कैश उनके पास पड़ा हुआ है, 120 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी कि 80,000 तो इसमें से फर्म पे कर देगी। तो जितना फर्म पे कर देगी उसको माइनस करके बाकी पैसा ही तो आपको लाना होगा, तो बाकी पैसा ही तो आपके अकाउंट में ऐड होगा। तो बताओ ये प्लस ये माइनस ये कितना निकल के आता है? हाँ? ये 11 लाख मैं लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन गलती ना हो जाए, प्लस 760 जो इनको पे करना था, लेकिन इसमें से 80,000 तो फर्म पे कर देगी, यानी कि 17,80,000 का अमाउंट। मेरे बच्चे ये हो गया आपका अमाउंट पेबल टू ए इज टू बी ब्रॉट इन बाय बी एंड सी इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल शुड बी इन प्रॉफिट रेशियो। द फर्म ऑल्सो डिसाइडेड टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 120। कैश हमारे पास 120 रहे, यानी कि इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितना ए को पे करना है उसमें 80,000 फर्म पे कर देगी, बाकी पैसा ही पार्टनर्स लेकर आएंगे। तो ये आपका निकल के आ गया टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। जो टोटल कैपिटल अब होगा न्यू फर्म का वो आपका कितना हो जाएगा? 1780, और ये बी और सी के बीच में 2:1 में होना चाहिए। तो ज़रा बताओ 2:1 में डिवाइड बाई 3 × 2, ये आ गया 11,86,667 का अमाउंट, और यहाँ पे आपका 1780 डिवाइड बाई 3 ये आ गया मेरे बच्चे 5,93,333 आपका। इतना होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप जो होना चाहिए उसको लिखो यहाँ पे 2 बैलेंस सी डी। ज़रा बताओ बी का कितना, ये लिखो 11,86,667, और सी का 5,93,333 आपका। तो इस तरीके से ज़रा सुनना, ए का तो यहाँ पे टैली कर गया 8 लाख क्योंकि इनका पेमेंट हो चुका है। और ज़रा सुनो, मैं आपको बताओ पहले समझा दूँ या पहले एग्ज़ाम में कैसे करना है? सर आपकी मर्जी। तो देखो एग्ज़ाम में क्या करेंगे, हम बी सी का बैलेंसिंग निकालेंगे, अपने आप हो जाएगा। चेक करो यहाँ पे बी का कौन साइड बड़ा है, ये साइड बड़ा है। तो 11,86,667 प्लस आपका 40,000, इधर टोटल आ गया 12,26,667। यहाँ लिखिए 12,26,667, इसमें से माइनस कर दो कितना, 7 लाख, यानी कि ये आ गया आपका 5,26,667 का अमाउंट। और ये क्या है जी? बाई कैश, मतलब इतना पैसा आपको लाना पड़ेगा। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। और अगर मैं लॉजिकली बात करूं, लॉजिकली तो हम ऐसे समझेंगे, ये देखो आप यहाँ पे बी का कैपिटल इतना है, होना कितना चाहिए? इतना। तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो यही निकल के आ जाएगा मेरे बच्चे। और सी का अगर हम बात करें तो इसका भी यही साइड बड़ा है, कोई भी साइड आ सकता था। 5,93,333 प्लस 20,000, ये हो गया गलती किया हमने, 5,93,333 प्लस 20,000, ये आ गया 6,13,333 आपका। आप लिखिए 6,13,333 में से माइनस कीजिए कितना जी? 5 लाख। तो 5 लाख माइनस के उधर का अमाउंट ये आ गया 1,13,333 मेरे बच्चे बाई कैश। तो कैश में क्या बोलेंगे हम? टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। बी कितना? 5,26,667, सी का 1,13,333, और यहाँ पे ए में 2 कैश बोला था तो इसमें क्या हो जाएगा? बाई एज कैपिटल अकाउंट कितना? 760,
आप हैरान मत होना, ये अपने आप टैली कर जाएगा, क्योंकि जो पैसा पहले से था और जितना पैसा आप लेकर आए उसमें से इतना ए को पे कर दिया गया, मिनिमम 120 रह गया, इसी का तो हमने वर्किंग किया था, है ना बच्चे। तो हमारा तीनों पर्पस पूरा हो गया, मिनिमम कैश बैलेंस भी मेंटेन हो गया, जो पैसा ए को पे करना है उसमें 80,000 छोड़ के बाकी पैसा आप लेकर भी आ गए, और इनका कैपिटल भी प्रॉफिट रेशियो में हो गया। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का अल्टीमेट रूप होता है, अल्टीमेट। अभी आप 12वीं क्लास के बच्चे हैं, जब आप सीए करेंगे, सीएमए करेंगे, सीएस करेंगे, एमबीए करेंगे, बीकॉम करेंगे, उन जगह पे भी एडजस्टमेंट्स का लेवल इसको एक्सीड नहीं करता कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर में। यानी कि आप बहुत प्रॉपर तरीके से समझे। सब फिर सर सीए, सीएमए, सीएस और हमारे 12वीं क्लास में क्या फ़र्क है? एक्चुअली 12वीं क्लास से बच्चे रटते हैं और वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, पता नहीं समझ में आता कि नहीं। मुझे तो बहुत कम बच्चे दिखते हैं जो सीए वाले मेरे हैं, वो भी वो समझ के काम करते हैं, उनको समझाना पड़ता है ऐसे ही जैसे आपको समझा रहा हूँ। खैर चलिए, आज मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ है कि आपको बातें समझ में आई हैं, आपको भी सेटिस्फेक्शन हुआ होगा, विश्वास है मुझे। एक काम जरूर करना कि आप इसका पूरा रिवीजन करके ही अगली क्लास में मेरे साथ बैठना, आगे के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए। ठीक है बच्चे, तो आज क्लास हम यही रोकते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सबको बाय बाय। सीओसी कॉमर्स स्कूल नाम ही काफी है, पढ़ाई कीजिए। कॉमर्स का एक एक बच्चा चाहे वो 11th क्लास का है चाहे 12th क्लास का है, उनके पास नॉलेज को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने सारे दोस्तों के पास इसको पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी।